जय हिंद साथियों, फिर से आप लोगों को जेपीएससी विद अमन की क्लास में स्वागत है। यह क्लास सेमेस्टर 2 स्टूडेंट कोर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत का वर्णन करें। एक्चुअली मैं बता दूं, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन डाला गया है वह प्लेलिस्ट बनाकर हम चैनल पर डाल चुके हैं। आप लोग इसका देख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए। देखिए कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में मंडल सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। मतलब कौटिल्य ने अपने पुस्तक में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। कौटिल्य ने पड़ोसी राज्यों से संबंध संचालन को मंडल सिद्धांत के नाम से तथा अन्य विदेशी राज्यों के साथ संबंध संचालन को पाष्टगुण्य नीति के नाम से अभिव्यक्त किया है। मतलब जो दूसरे राज्यों के साथ संबंध बनाने को नीति को ही मंडल सिद्धांत कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। आप लोगों को याद रखना है। और यह राम राज्य में प्रचलित दिग्विजय सिद्धांत पर भी आधारित है। किस पे? राम राज्य में जो दिग्विजय सिद्धांत हुआ था उस पे भी आधारित, उससे भी आधारित है। आगे देखिए, इनका अर्थ होता है मंडल का अर्थ है राज्यों का वृत्त। राज्यों मतलब स्टेट का सर्कल होता है। यह एक प्रकार की रणनीति है जिसमें की आकांक्षा रखने वाले राज्य अपने चारों ओर के अन्य राज्यों को मंडल मानता है। मतलब अपने चारों ओर जितना भी मंडल हो, जितना भी राज्य होंगे सबको क्या मानते हैं? मंडल मानते हैं। आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए कि मंडल सिद्धांत एक 12 राज्यों का वृत्तों पर आधारित है। मतलब जो मंडल सिद्धांत है यह 12 राज्यों का आधारित है। इसके अंतर्गत मंडल का केंद्र ऐसा राज्य होता है जो पड़ोसी राज्य को जीतकर अपने में मिलाने का प्रयत्नशील रहता है। मतलब अपने में जीतकर मिलाने को प्रयत्नशील रहता है। वह विजुगीषु राजा कहता है। कौन सा राजा कहता है? इसे विजुगीषु राजा कहता है। अब कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में राज्य जो राज्य थे उनको देखिए। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में 12 राज्य होते हैं। 12 राज्य होते हैं। पहला है विजुगीषु राज्य, दूसरा अरिर राज्य, तीसरा अमित्र राज्य, चौथा मित्र राज्य, पांचवा मित्र, छठा अरिमित्र, सातवां है परनिगाहार, आठवां आक्रांद, नौवां परिनगाहासार, 10वां आक्रांदसार, 11वां मध्यमा और 12वां है उदासीन। ठीक है, आपको याद रखना होगा। ये आप लोगों के नोट्स में डालना होगा एग्जाम में। आगे देखिए, कौटिल्य के अनुसार विजुगीषु मंडल के मध्य रहता है। कहाँ रहता है? मंडल का मध्य रहता है। अरिर मित्र, अरिमित्र, मित्र, अरिमित्र, ये 5 राज्य विजुगीषु के सामने तथा परनिग्रह, आक्रांद, पनिग्रासार, आक्रांदसार, ये 4 राज्य के पीछे रहता है। शेष 2 राज्य मध्यमा एवं उदासीन बगल में रहता है। कहाँ रहता है? बगल में रहता है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के 12 राज्यों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। मंडल सिद्धांत के राज्य देखिए निम्न। इसमें कुल मिलाकर 12 राज्य होते हैं। इसमें कितना राज्य होते हैं? 12 राज्य होता है। पहला देखिए, कौटिल्य के अनुसार अपने राज्य के विस्तार की इच्छा रखने वाला राज्य विजुगीषु कहलाता है। तो जो अपना राज्य को विस्तार करने वाला राज्य होगा उसको विजुगीषु के अंदर रखते हैं। एवं भौगोलिक दृष्टि से इसका स्थान मंडल के मध्य में होता है, यानी मंडल के बीच में होता है। दूसरा देखिए, विजुगीषु के सामने लगा हुआ राज्य उसका शत्रु होता है, इसलिए वह अरिर कहलाता है। जो उसका शत्रु होता है विजुगीषु का, उसको क्या कहते हैं? अरिर कहते हैं। अरिर के सामने वाला राज्य मित्र कहलाता है क्योंकि विजुगीषु का उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होता है। मतलब जो अरिर के सामने वाला राज्य होगा उसको मित्र कहलाता है क्योंकि यह विजुगीषु का मैत्रीपूर्ण संबंध होता है। ठीक है, आगे देखिए, मित्र के सामने वाले राज्य अरिर मित्र कहलाता है क्योंकि वह अरिर का मित्र किंतु विजुगीषु का क्या होता है? शत्रु होता है। आगे देखिए 5वां नंबर,
अरीर मित्र के सामने वाला राज्य मित्रमित कहलाता है, क्योंकि वह मित्र राज्य का मित्र होता है और इसी कारण विजुगीषु के साथ भी मित्रता होती है। आगे नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, 6 राज्य देखिए। मित्र की सामने वाले राज्य अरीर मित्र कहलाता है, क्योंकि वह अरीर मित्र राज्य का मित्र होता राज्य है। विजुगीषु के पीछे स्थित राज्य को पारनिग्रह कहा जाता है। यह भी अरीर की तरह विजुगीषु का क्या होता है, शत्रु होता है। आगे देखिए 8 नंबर में, पारनिग्रह के पीछे जो राज्य होता है उसे आक्रांत कहा जाता है। यह विजुगीषु का मित्र होता है। ठीक है। 9 नंबर, आक्रांत के पीछे स्थित राज्य को परिग्रह सार कहा जाता है, क्योंकि वह परिग्रह का मित्र होता है। 10वां नंबर देखिए, परिग्रहण सार के पीछे स्थित राज्य को आक्रांत सार कहा जाता है, क्योंकि आक्रांत का यह क्या होता है, मित्र होता है। इतना इजी में बता रहे हैं, आप लोगों को याद करना है, एग्जाम में लिख के ही आना है। 11 नंबर देखिए, विजुगीषु और अरीर राज्यों की सीमाओं से लगे राज्य को मध्यमा राज्य कहा जाता है। यह राज्य अधिक शक्तिशाली होता है। आगे देखिए लास्ट राज्य, विजुगीषु और उसके शत्रु के मध्य कहीं भी स्थित राज्य को उदासीन राज्य कहा जाता है। यह युद्ध के समय यह पूर्णतः तटस्थ रहता है और शक्ति की दृष्टि से विजुगीषु, अरीर और मध्यम तीनों से अधिक शक्तिशाली होता है। यह था आप लोगों को कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, और सप्तांक सिद्धांत भी बता दिए, मंडल सिद्धांत भी बता दिए। ये आप लोगों के एग्जाम में 5 मार्क्स में या 20 मार्क्स में भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से याद करके जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।